हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे APFC 1448 के बारे में। APFC का मतलब है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। APFC 1448 की साइज है 144 mm बाय 144 mm। हमारे APFC में 10 रिले आउटपुट्स हैं, जिसमें से 8 रिले आउटपुट्स कैपेसिटर बैंक के लिए है, एक रिले आउटपुट अलार्म के लिए है और आखिरी एक रिले आउटपुट फैन के लिए है। अब हम APFC की वायरिंग कॉन्टेक्टर और कैपेसिटर बैंक के साथ कैसे करते हैं वो जानेंगे। हमारे APFC का ऑक्सिलरी सप्लाई 380 से 415 फेस टू फेस वोल्टेज का है। अगर आपने Y एंड B फेज सप्लाई के लिए यूज किए हैं, फिर जो तीसरा फेज है R फेज वो मेन सिटी के लिए यूज होगा। और अगर आपने R एंड Y फेज सप्लाई के लिए यूज किए हैं, फिर जो तीसरा फेज है B फेज वो मेन सिटी के लिए यूज होगा। कैपेसिटर सिटी लोड के अक्रॉस लगाई गई है। हमारे APFC की 8 रिलेस में 8 कॉन्टेक्टर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक कॉन्टेक्टर का कनेक्शन दिखाएंगे। इस APFC में 8 रिलेस के दो कॉमन है, टर्मिनल 1 और 10, जिसमें से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अब हम टर्मिनल 1 के कॉमन पे 230 वोल्ट अप्लाई करेंगे, जो L1 से लिया जाएगा। अब कॉन्टेक्टर कॉइल के सप्लाई के लिए हम R1 को A1 के साथ कनेक्ट करेंगे और A2 को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। RYB जो हमारे 3 फेज है वो कॉन्टेक्टर के 3 इनपुट टर्मिनल्स में कनेक्ट होंगे और कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल कैपेसिटर बैंक के इनपुट में कनेक्ट होंगे। अब हम फैन आउटपुट और अलार्म आउटपुट का कनेक्शन देखेंगे। इस APFC में फैन आउटपुट और अलार्म आउटपुट के रिले का कॉमन अलग अलग से दे रखा है। ये दोनों कॉमन को लाइन के साथ कनेक्ट करना रहेगा। 18 नंबर का जो टर्मिनल जो फैन की रिले का एनोड टर्मिनल है वो फैन के एक टर्मिनल पे दिया जाएगा और फैन का दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। 20 नंबर का जो टर्मिनल है वो बजर के रिले का एनोड टर्मिनल है, वो बजर के एक टर्मिनल पे दिया जाएगा और बजर का दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। पैरामीटर सेटिंग करने से हम कौन से अलग अलग फंक्शन यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। इस APFC में 4 कीज दी गई है। सेट की प्रोग्रामिंग मेनू में जाने के लिए यूज की जाती है। अप की प्रेस करने से पैरामीटर वैल्यू इंक्रीज होती है और डाउन की प्रेस करने से पैरामीटर वैल्यू डिक्रीज होती है। एग्जिट की प्रोग्राम में से बाहर निकलने के लिए यूज होती है। तो अब अलग अलग पैरामीटर्स की सेटिंग देखेंगे। सेट की प्रेस करने से आप प्रोग्रामिंग मेनू में एंटर हो जाएंगे, जहां आप देखेंगे कि करंट पैरामीटर सिलेक्टेड है और इंडक्टिव LED ऑन है। तब आपको मेन सिटी का करंट डिस्प्ले होगा। वापस सेट की प्रेस करने पे कैपेसिटर सिटी का करंट डिस्प्ले होगा। आपका रिक्वायर्ड पावर फैक्टर सेट करने के लिए सेट की प्रेस करने से सेट कॉस 5 पैरामीटर सिलेक्ट होगा, जहां आप अपने पावर फैक्टर की वैल्यू सेट कर सकते हैं। फिर सेट की प्रेस करने से आप मोड सिलेक्शन पे आएंगे, जहां आप 2 मोड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ PF मोड सिलेक्टेड है। इस मोड में कंट्रोलिंग एक्शन है वो PF के अकॉर्डिंग होगा। फिर अब की प्रेस करने से KVAR मोड सिलेक्ट होगा, जहां कंट्रोलिंग एक्शन KVAR के अकॉर्डिंग होगा। अब सेट की प्रेस करने से आप KVAR मोड के स्विचिंग प्रोग्राम में एंटर हो जाएंगे, जहां आपको 2 एक्शन मिलेंगे, रन और ट्यूनिंग। रन एक्शन में यह APFC KVAR मोड में चलेगा और अब की प्रेस करने से ट्यूनिंग पैरामीटर आएगा, जो आपकी रेटेड कैपेसिटर बैंक की साइज मेजरमेंट करेगा, जो कैपेसिटर सिटी के द्वारा होगा। फिर सेट की प्रेस करने पर टाइम पैरामीटर सिलेक्ट होगा, जहां आप 2 कैपेसिटर बैंक के बीच की स्विचिंग टाइम सेट कर सकते हैं। फिर सेट की प्रेस करने पर कैपेसिटर सिटी पैरामीटर सिलेक्ट होगा, जिसमें आप कैपेसिटर सिटी रेशियो सेट कर सकते हैं। अब सेट की प्रेस करने पर मेन सिटी पैरामीटर सिलेक्ट होगा, जिसमें आप मेन सिटी रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। वापस सेट की प्रेस करने पर वोल्टेज पैरामीटर सिलेक्ट होगा, जिसमें आप फेस टू फेस वोल्टेज देख सकते हैं। फिर सेट की प्रेस करने से स्टेप्स पैरामीटर सिलेक्ट होगा, तब आपको CB1 ऑप्शन डिस्प्ले होगा। अगर आपने कैपेसिटर सिटी नहीं लगाई है तो आप ट्यूनिंग पैरामीटर यूज नहीं कर सकते हो। तब आपको स्टेप्स पैरामीटर में अपने रेटेड कैपेसिटर की KVAR वैल्यूज को इंडिविजुअली सेट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल वैल्यू सेट करने के लिए सेट की प्रेस करें और अब कीज यूज करके उसका फर्स्ट कैपेसिटर की KVAR वैल्यूज को एंटर कीजिए। इसी तरह आप बाकी 7 कैपेसिटर्स की वैल्यू
अगर पावर फैक्टर सभी कैपेसिटर बैंक के ऑन होने के बाद भी सेट किए हुए पावर फैक्टर तक नहीं पहुंच सकता, तब अलार्म की रिले ऑन होगी, जो यह बताती है कि हमें कैपेसिटर बैंक की वैल्यू बदलने की जरूरत है। एपीएफसी को फैक्ट्री सेट करने के लिए अप एंड डाउन की को 5 सेकंड तक प्रेस करके रखें। तब आपको फैक्ट्री सेट डिस्प्ले करेगा। फिर सेट की प्रेस करने पर आपका इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री सेट हो जाएगा। फैक्ट्री सेट होने पर पैरामीटर्स अपने डिफॉल्ट मोड पे आ जाएंगे, जो कुछ इस तरह है। आपका मोड पीएफ पर सेट हो जाएगा, स्विचिंग प्रोग्राम ऑटो हो जाएगा, सेंसिटिव टाइम 45 सेकंड्स सेट हो जाएगा और सब रिलेस ऑफ हो जाएंगी और रेटेड स्टेप वैल्यूज 0 हो जाएंगी।